नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैथमेटिक्स आपका जो चल रहा है चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में अभ्यास है 3.3। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया। क्वेश्चन देखिए, हम नहीं लिखते हैं क्वेश्चन, आप लोग किताब से देख कर लिख लीजिएगा, सिर्फ हम सोल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन आप बैठ कर देख लीजिए किताब में, उसके बाद सोल्यूशन हम हल कराते जाएंगे। तो दो सवाल हो गए थे। तीसरे सवाल में कहा है कि मतलब नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा है नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसको समीकरण के रूप में लिखना है। समीकरण के रूप में लिखने के पश्चात उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो जैसे तीसरा का पहला सवाल है, क्वेश्चन आप लोग किताब में देख लीजिएगा, लेकिन बता दे रहे हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो दोनों संख्याएं हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। या एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, तो हमें क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करना है। देखिए, जब दो संख्याओं का अंतर दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो एक संख्या बड़ी होगी, दूसरा छोटी होगी, क्योंकि बड़ी में हमेशा छोटी घटाया जाता है। दोनों संख्याएं बराबर होगी नहीं। अगर बराबर लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो पहले कंडीशन में क्या करेंगे, क्या करते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या की हम क्या मान ले रहे हैं, x, और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। यहां से किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली संख्या को x मान ले रहे हैं और दूसरी संख्या को y, और देखेंगे x का रहे ग्रेटर देन होगा y। x का मान y से बड़ा होगा। जैसे अगर हम x 2 ले रहे हैं तो y 1 लेना पड़ेगा। अगर x 3 लेंगे तो y हमें 2 लेना, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है। क्योंकि प्रश्न कहा है अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिख लीजिए। देखिए, दोनों संख्याओं का अंतर, पहली संख्या x है, दूसरी y है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो रहा है, 26। ये क्या कर रहा है, प्रश्न में यही कह रहा है। इसको मानते हैं समीकरण नंबर है। यहां लिख सकते हैं पहले कथन से या प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर 26 हो रहा है। यहां तो किसी दिक्कत नहीं हो रही है। अब दूसरी शर्त, ये पहली शर्त थी, तो पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या कर रहा है, पहली संख्या या एक संख्या कही है या पहली संख्या 3 गुनी हो रही है, किसके, 3 गुनी हो रही है दूसरी संख्या, 3 गुना हो रहा है दूसरी संख्या का। तो चलिए, अब पहली संख्या को क्या माने हैं, x बराबर 3 है, 3 दूसरी संख्या y। अब देख रहे हैं दूसरी शर्त के अनुसार क्या आ गया आपका, पहली संख्या क्या कर रहा है, दूसरी संख्या का 3 गुना है। पहली संख्या को x मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3y। अब यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फिर भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब आगे चले हम। अब देखेंगे पहले की तरह ये दो चरों वाले दो रैखिक समीकरणों के युग बन गए। समीकरण 1 और 2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग बन गए। इसको करें क्या हम, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से करते क्या है, यहाँ से x का मान निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे, जैसे पहले सवाल करते थे उसको हल करिए। तो चलिए देखिए, समीकरण 1 से क्या पा जाएंगे, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो देखिए, फिर भी देखिए, अगर इसको हम इस प्रकार ना करें, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ x बराबर 3y दिया गया है, x बराबर 3y। जब x बराबर 3y है, प्रतिस्थापन विधि कहता है कि किसी एक का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, फिर उससे x और y का मान निकालते हैं। जब x बराबर 3y आ गया, तो यही x का मान समीकरण
यहां लिख दीजिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या पा जाएंगे? समीकरण 1 में देखिए x बराबर 3y है, यहाँ 3y माइनस y है तो y बराबर 26। अब 3y माइनस y घटेगा क्या हो जाएगा? 2y, 2y बराबर 26। यहाँ से y बराबर क्या पा जाएंगे? 26/2 या y बराबर 13। अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं चाहिए। y का मान क्या आ गया? 13 आ गया। जब y का मान 13 आ गया तो हमारा x का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे? y का मान चाहे इस समीकरण रखिए चाहे इस समीकरण में, हमारा x का मान आ जाएगा। चलिए हम 2 ही में रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में। आप चाहे तो समीकरण रखेंगे, हमेशा मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या पा जाएंगे? देखिए x बराबर क्या है? 3y। x बराबर 3y है तो x बराबर 3 गुणे 13, x बराबर क्या आ गया? 39। x बराबर हमारा 39 आ गया नहीं? अब x और y का मान आ गया, यानी पहली संख्या क्या था? पहली संख्या हमारी क्या आ गई? x माने थे, पहली संख्या हम माने थे x बराबर क्या आ गया? 39। मतलब पहली संख्या 39 आ गया और दूसरी संख्या हम y माने थे, दूसरी संख्या बराबर y क्या आ गया? 13। अब देखिए प्रश्न अनुसार यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए एक टर्म और बता दे रहे हैं। पहली संख्या 39 हो गई, दूसरी 13। अब 39 में 13 घटाएंगे तो 26 आ रहा है नहीं? क्यों? क्योंकि कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 और 13 देखेंगे 26 आएगा, यानी समीकरण मान संतुष्ट कर रहा है। दूसरी कंडीशन कर रहा था कि पहली संख्या जो हो रहा है दूसरी संख्या का 3 गुना हो रहा है, यानी 39 वो जो हो रहा है 13 का 3 गुना, यानी 13 दिया 39, 13 में 3 पे गुणा करेंगे 39 आएंगे, यानी हमारे दोनों कंडीशन भी फॉलो कर रहे हैं। हमारा उत्तर यही हो जाएगा। वो तो हम आपका प्रश्न अनुसार बता दिए क्या था। तो ये पहला सवाल था तीसरे का। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, क्योंकि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहीं से आपका जो टॉपिक है यही से आप क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं एग्जाम में। तो अगर हम इसके बाद दूसरा सवाल की बात करें, दूसरा सवाल तीसरे दूसरा सवाल कहा गया है कि कोई संपूरक कोण, मतलब कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में, क्वेश्चन देखिए किताब में देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन किताब में देखिएगा, अब किताब इसके पास में और बता दीजिए, मैसेज कर दीजिएगा। कह रहा है किन्हीं दो संपूरक कोणों में या किन्हीं संपूरक कोणों के दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक हो रहा है। कह रहा है दो संपूरक कोणों में के योग में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या हो रहा है? 18 अंश अधिक हो रहा है, 18 अंश अधिक हो रहा है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब उन कोणों को ज्ञात करना है। तो हम पहले तरह मान लेते हैं बड़ा कोण क्या है, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री। पहले मैंने बड़ा कोण को मैंने x डिग्री मान लिया, और छोटा कोण क्या हो जाएगा? छोटा कोण मान लेना है y डिग्री, छोटा कोण मान लेना है y डिग्री। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं चाहिए। हम पहले बड़ा कोण को x डिग्री मान लिए और छोटे कोण को y डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है ये दोनों कोण क्या है? संपूरक कोण हो रहे हैं। दोनों कोण क्या हो रहे हैं? संपूरक कोण हो रहे हैं। अब हम जब रेखाएं और कोण पढ़ा रहे थे आपको, रेखाएं और कोण, उसमें हम बताए थे कि किन्हीं दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किन्हीं दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x और y है, तो इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। x प्लस y बराबर 180 क्यों होंगे? क्योंकि संपूरक कोण है, संपूरक कोण, ये हम आपको बता दिए। अब कह रहा है इसमें जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण है छोटे कोण का, छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। अब इसमें कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है।
तो पहली शर्त हुई क्योंकि संपूरक कोण था। अब दूसरी शर्त में देखिए, दूसरी शर्त में कह रहा है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, बड़ा कोण x माने हैं x। अब कह रहा है जो बड़ा कोण हो रहा है छोटे कोण से, छोटा कोण क्या है y, 18 अंश अधिक हो रहा है। जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अंश अधिक हो रहा है, छोटे कोण से 18 अंश अधिक हो रहा है, यहाँ बराबर होगा क्योंकि बड़ा कोण हो रहा है तो ये जो छोटा कोण है इससे 18 अंश अधिक होगा। ये बराबर हो रहा है नहीं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक हो रहा है। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसे प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए क्या करते हैं, x या y का मान समीकरण से निकाल करके पुट कर देंगे तो हमारा y का मान निकल आता है, या कोई एक x या y का मान निकल आता है। इसी प्रकार हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब देखेंगे हम x बराबर यहाँ y प्लस 18 है, x बराबर y प्लस 18 है, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर क्या पा जाएंगे हम, y प्लस 18 प्लस y, ये हल करेंगे अगर इसके आगे हम तो x मान हम रख दिए y प्लस 18 इसमें समीकरण 1 में, और y पहले से था बराबर 180 है, बराबर 180। y प्लस y क्या होगा 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। अब 18 उधर कर देंगे क्या पा जाएंगे, 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 2, 10 में 60 गया 2, 7 में से 1 गया 1, तो यहां से y बराबर क्या पा जाएंगे 162/2। इसको हल करेंगे 2/16 81, मतलब y का मान क्या आ गया 81, y का मान 81 डिग्री आ गया। अब इसको आगे हल करें हम, अब y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, पिछली बार हम 2 रखे थे, अब की बार हम 1 रखेंगे, तो देखें क्या पाएंगे हम। समीकरण 1 में हम रखेंगे तब देखेंगे। देखिए अब समीकरण 1 x प्लस y बराबर 180 है, y का मान 81 आया है, x प्लस 81 क्या पा जाएंगे बराबर 180। अब x बराबर 180 माइनस 81, x बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 9 और यहाँ बचेगा 17 17 9, x बराबर क्या आ गया 99 आ गया। तो हम देख रहे हैं x बराबर क्या आ गया 99, x बराबर जो 99 आ गया और y मान 81, तो बड़ा कोण क्या है 99 और छोटा कोण 81। अब देखेंगे इन दोनों का योग क्या हो रहा है 180, क्योंकि दोनों संपूरक कोण थे, दोनों को जोड़ेंगे 180 आएगा। पहली शर्त फॉलो किए, दूसरी शर्त, पहला कोण जो हो रहा है दूसरे कोण से 18 अंश अधिक हो रहा है, तो बड़ा कोण क्या है 99, इससे 18 अंश अधिक भी हो रहा है। तो हमारा ये दूसरा सवाल था। अब इसी प्रकार तीसरा सवाल हल करिए, जो न समझ में आए उसको पूछिएगा, ये भी हल करिए, जहाँ कोई दिक्कत पूछिएगा।